Good morning, students. How are you? I hope you are all fine and doing well. So, today we are going to start a new lesson in EVS, chapter number 5, Anita and the Honeybees. So, let's start reading. My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. So the story about अनीता कुशवाहा जो कि कहाँ रहते हैं, बोचहा विलेज में रहते हैं. एंड बोचहा विलेज कहाँ है? दिस इज़ इन मुजफ्फ़रपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. मुजफ्फ़रपुर नाम के ज़िले में बिहार में ये जगह स्थित है. आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर्स. अब उसकी क्या कौन कौन रहता है उसके साथ? उसके पेरेंट्स रहते हैं और दो यंगर ब्रदर्स रहते हैं, यानी दो छोटे भाई रहते हैं. आई स्टडी इन कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ती हैं. एंड बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, और पढ़ने के अलावा वो छोटे छोटे बच्चों को टीच करती है यानी पढ़ाती हैं. आई ऑल्सो कीप हनी बीज, मैं हनी बीज भी रखती हूँ, यानी वो हनी बीज से वो कुछ वर्क करते. देखते हैं आगे क्या करते हैं वो. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये सब मेरे लिए आसान नहीं था. व्हेन आई वॉज यंग आई यूज़ टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड. जब मैं छोटी थी तब मैं अपना सारा टाइम कैसे स्पेंड करती थी? जो उसकी गोट्स थी वो फूड के लिए क्या करती हैं? वो ग्रेस करती हैं, यानी वो ग्रास खाती हैं. आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. सो वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स जो थे उनको लड़कियों का स्कूल जाने का जो आइडिया है कुछ अच्छा नहीं लगता था. जो आप ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार हैं. गर्ल स्टार एक डॉक्यूमेंट्री, एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऐसी ऑर्डिनरी गर्ल्स, यानी कुछ ऐसे गर्ल्स जो आम इंसान हैं बट उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छा किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है अपनी लाइफ में और स्कूल जाके किया है. यानी ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप को ये जानने का मौका मिलेगा कि स्कूल जाना सबके लिए क्यों ज़रूरी है और सभी को स्कूल जाने का हक है. एंड सेकेंड टास्क इज़ अपना मैप लीजिए, मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप, और उसमें बिहार को लोकेट करने की कोशिश कीजिए. ओके, नेक्स्ट. अ ड्रीम ऑफ स्कूल. वन डे आई पीप्ड into द स्कूल इन आवर विलेज. एक दिन मैं स्कूल में, अपने विलेज में जो स्कूल था उसमें मैंने झांक के देखा. आई कुड नॉट स्टे अवे, मैं दूर नहीं रह पाई. आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. मैं चुपचाप से गई और वहाँ पर बच्चों के साथ बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हुई. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल. मैं घर गई और मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकूँ स्कूल जाने के लिए. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो. दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड. लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और वो स्कूल नहीं जा सकती थी, तो वो पूरा दिन क्राई करती रही. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. तो एक टीचर जो विलेज में थे उन्होंने उसके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. टीचर ने बताया कि उसके एजुकेशन के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा आपको. कहाँ तक? अप टू क्लास 8. द टीचर सेड दैट इट वॉज राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल. सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड. किसी प्रकार से जो उसके पेरेंट्स थे वो मान गए इस बात पे. आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस. वो स्कूल जाने लगी, उसको बहुत अच्छे ऐसा मार्क्स नहीं मिलते थे बट उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे. जैसा कि आपको पता है, जिनके पास ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वही ज़्यादा सीखते हैं. सो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. इसके बारे में क्या आपने पहले सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? कि आपकी इसकी नॉलेज है? अगर है तो येस बताइए मुझे, अगर नहीं है तो नो. ओके, so next task is find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. Now अब आप बताइए कि आप जो स्कूल पढ़ते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें
कितना कितना आप स्पेंड करते हैं इन सब चीज़ों में. अभी तक आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, बट इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन दिस थिंग्स नाउ. सो लेट अस मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक and write travel to school and back, notebooks, pen, pencils, stationery, uniforms, school bag, lunch box, shoes, other things. जो भी आपकी चीज़ें हैं इसमें आप राइट करेंगे और उसमें कितना मनी आप एक ईयर में स्पेंड करते हैं. यू हैव टू राइट इन दिस एंड देन यू हैव टू टोटल इट. हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक दिस ईयर. बुक्स में कितना मनी स्पेंड हुआ. वट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. आपकी हर किसी की एक ड्रीम यूनिफॉर्म होती है. आप सब आपस में टॉक करते होंगे यूनिफॉर्म को भी लेके. सो यू माइट हैव सम ड्रीम्स अबाउट योर यूनिफॉर्म. सो प्लीज़ मेक अ पिक्चर, रियली गुड पिक्चर. पहले सर्च कीजिए कि एक स्कूल यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, उसके क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं. थोड़ा सा ट्राई कीजिए. देन ट्राई टू डिज़ाइन अ वेरी गुड स्कूल यूनिफॉर्म फॉर यू. और ये किस में करना है आपको. ऑब्वियस सी बात है, आपको ये सब नोटबुक में करना है. नोटबुक EVS की नोटबुक में. ओके. So this was it for today's class everyone. Do read these 2 pages, like page number 1 and page number 2, that is page number 38 and page number 39. Okay, so that was your classwork and homework. I hope you will all do this on time. Thank you.